दोस्तों अभी ऋषिकेश से लौट रहा हूँ और एंटर किया है मैंने इसमें अपने फॉरेस्ट वाले रास्ते में। वैसे तो फ़िलहाल तो हाथी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता। मैंने बताया ना, वाइल्ड लाइफ में तो फुल अलर्ट मोड में रहना है। आज हरी मोहन भी मेरे साथ है, तो सीट बेल्ट हम दोनों ने बांधी हुई है। अभी दोस्तों, जो मैंने एक रिसेंटली वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक जगह है मड़ई, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जैसी है। जंगल के अंदर स्टे करने का ऑप्शन होता है, और वहाँ मड़ई चौकी पर एक चौकीदार के ऊपर टाइगर ने हमला कर दिया था, और दूसरे चौकीदार जो कि पहले वाले का जीजा था, उसने चिल्ला के उसकी जान बचाई थी। अभी वहीं मड़ई पर दो चौकीदार गश्त कर रहे थे। दोस्तों, चौकीदार और फॉरेस्ट गार्ड में फ़र्क होता है। फॉरेस्ट गार्ड के पास एक शॉटगन भी होती है हवाई फायर करने के लिए। चौकीदार फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उनके पास कुल्हाड़ी वगैरह स्थित। यहाँ मरे जानवर की स्मेल आ रही है। शिकार किया हुआ किसी जानवर ने, बहुत ज़्यादा स्मेल है। तो वो फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन उनके पास गन नहीं होती। तो दो फॉरेस्ट के चौकीदार गश्त लगा रहे थे, जो उनकी ड्यूटी होती है। दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला था, तो जो चौकीदार आगे चल रहा था उसके ऊपर टाइगर ने हमला कर दिया, और उसके पैर पे दांत भी गड़ा दिए और नाखून से भी स्क्रैच मार दिए। वो चिल्लाया, पीछे वाला उसकी तरफ कुल्हाड़ी लेके भागा, और जब उसको भागते देखा उसने, टाइगर ने, तो पहले वाले को छोड़ के भाग गया। करीब करीब पहले जो घटना हुई थी वैसी ही ये घटना थी। उसमें कंधे से उठा के ले जा रहा था और दूसरे चौकीदार ने चिल्लाया था। इसमें पैर को पकड़ा था और दूसरे चौकीदार ने चिल्लाया भी और कुल्हाड़ी लेके भागा भी, क्योंकि टाइम दिन का था, वो रात का टाइम था पहली वाली। तो इसका मतलब वो टाइगर खतरनाक हो रहा है, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में है, जो कि मड़ई चौकी के आसपास ही जिसकी टेरिटरी है। तो अब उसे वॉच करने की ज़रूरत है, या उसे ट्रैंकुलाइज करके, क्योंकि ये दलील देना कि भाई वो फॉरेस्ट के अंदर है, शिकार कर रहा है, लेकिन वो इंसान का शिकार कर रहा है और बैठे हुए आदमी का नहीं कर रहा है। वो फॉरेस्ट गार्ड पे, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों पे हमला कर रहा है। जनरली टाइगर, लेपर्ड, ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वर्दी भी पहचानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इनमें इतनी समझ होती है कि ये रेगुलर घूमने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो फॉरेस्ट गार्ड पे या फॉरेस्ट के चौकीदार पे हमला करता रहे और उस बात को नेगलेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल, अगर दोनों बार कोई ना कोई बचाने वाला था, अगर नहीं होता तो दोनों बार एक फॉरेस्ट के चौकीदार की जान चली जाती। तो अब उसे कैप्चर करना पड़ेगा और उसकी स्टडी करनी पड़ेगी बिहेवियर की। बिहेवियर ठीक रहे तो ठीक है, नहीं तो उसे एनक्लोजर में लाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 2 हमले एक ही जगह पे बिना प्रोवोक किए, ये एक खतरे की घंटी है। अभी उस इलाके से हम निकल गए जहां हाथी का खतरा होता था, लेकिन फ़िलहाल आज मुझे उतना डर लग नहीं रहा था हाथी से, क्योंकि आप देख रहे हो कहीं भी एलिफेंट डंक तो है ही नहीं। जो था वो पुराना था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि बीच में मानसून नहीं आया था, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा आ गई थी। लेकिन वो मानसून जैसी ही बारिश आई थी, तो शायद हाथियों को लगा कि मानसून आ गया और वो चले गए हैं श्यामपुर। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, वहाँ 100 के आसपास एलिफेंट्स एक साथ स्पॉट हो रहे हैं। 100 एलिफेंट का हर्ड नहीं होता है, लेकिन मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि ये जब पानी का पॉइंट होता है, जहाँ पानी वगैरह पीते हैं, वहाँ मिलते हैं अपने रिश्तेदारों से। अगर 100 बोला तो हो सकता है वो 3 या 4 हर्ड हो जाएं,
और वो आपस में सूंड टच करेंगे, एक दूसरे के कंधे को टच करेंगे, क्योंकि वो अपना डीएनए भी पहचानते हैं। आगे आंखें चमकी हैं और थोड़ी ज़्यादा चमकी हैं, एकदम स्ट्रेट। 2 है, लेकिन 2 है तो फिर ये जकाल नहीं, 3 है यार। डियर भी हो सकते हैं फिर 3 में। कार्निवोरस तो नहीं होगा क्योंकि 3-4 आंखें हैं। ये एक पेड़ के तने के पास है। यहाँ पे वैसे हाइना का भी अड्डा है दोस्तों, इस जगह पे। ये देखिए दोस्तों, हाइना के 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं सामने। मैंने बताया था यहाँ उनकी मांद है, और 4 नहीं, 1 2 5 6 3 4 5 बैठे हैं। 6-7 हैं यार। एक तो सर बिल्कुल यहीं पे बैठे हैं नदी। हाँ, इस पे तो जूम भी हो जाएगा सर, नदी वजह पे नहीं होगा जो। ये देखिए दोस्तों, कितने रेयर साइटिंग हो गई है। अब नहीं होगा जूम, ये इतना है। इसको मैं एडिटिंग के टाइम पे जूम कर दूंगा। ये बिल्कुल हाइना के ही बच्चे हैं, जकाल के हैं नहीं। नहीं, ये किस चीज के है? वैसे हाइना की मांद यहाँ पे है, जिस जगह पे ये पेड़ है ना, यहाँ पे मांद है। भेड़िया यहाँ पे है नहीं, हाइना यहाँ पे है। और इस पेड़ के पास में ही इनकी एक मांद है। इनकी माँ गई है शिकार पे, इनकी आंखें भी चमक रही हैं। एक सामने निकल के आ रहा है, क्या है ये? एक तो दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है। खेल नहीं, ये जयकाल बड़े है क्या तो मीटिंग कर रहे हैं? देखिए इतने बड़े जयकाल तो कभी इतने सारे होते ही नहीं है। अच्छा, खेल रहे हैं मतलब। लेकिन हाइना के नहीं लग रहे मुझे। हाइना का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। किस चीज की है ये? ये देखिए फिर निकल के आए। पूंछ तो लग तो रहा है जयकाल की तरह, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? इतने सारे बच्चे दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 करीब दिख रहे हैं मुझे। 6 तो दिख ही रहा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 4 साइड है सर, 2 हाँ 6 है ना। पूंछ झबरीली है उसकी तरह। हाइना का स्ट्रक्चर थोड़ा, ये हाइना नहीं है। ये देखिए कूद फान चल रही है। चलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं। फुटेज को जूम करके देखूंगा। कुछ करो, फोन करो। फोन आ रहा है, क्यों कर रहे? बोलो हम आ रहे हैं, यहाँ पहुंच गए। बता। मैंने काट दिया, अब लगाओ उसको। ये दोस्तों जो मुझे समझ में आ रहा था, ये तो देखने में जकाल की तरह लग रहे थे, लेकिन 6 बच्चे जकाल के। खैर, मैंने आपको हमेशा बोला वाइल्ड लाइफ में कभी भी कुछ सर्टेन नहीं होता। हो सकता है किसी लीटर में इतने दे दी हो। जूम करूंगा तो मालूम चलेगा। लेकिन पहले मुझे लगा हाइना, क्योंकि इस जगह हाइना की केव थी, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर हाइना की तरह नहीं लग रहा था। दूसरा, स्ट्राइप्स नहीं दिख रहे थे। हालांकि बच्चों में स्ट्राइप्स ना होना पॉसिबल है, क्योंकि लायन के बच्चे जब होते हैं तो उनमें स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि लेपर्ड में होते हैं। बाद में फिर वो ब्राउन हो जाता है। लेकिन हाइना के अगला पैर थोड़ा लंबा होता है, पिछला थोड़ा डाउन होता है। स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होगा। उस हिसाब से जकाल के ही थे। कान लंबे थे। अब एक बार मैं देखूंगा जूम करके, तो मैं एक, क्योंकि स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा तो वॉइस ओवर डाल दूंगा जब मुझे जो समझ में आएगा।
लेकिन दोस्तों रियल वाइल्ड लाइफ फुटेज मिल गई, जिसमें कि बच्चे खेलते हुए मिल गए घने जंगल में। ये सब सफारी में कहाँ नसीब होता है। और पक्का इनकी माँ जो है शिकार पे गई है। और मैंने आपको बताया कि ये भेड़िया, हालांकि यहाँ पे भेड़िया नहीं है, ये क्या है, खरगोश। अच्छा, हाइना की दोस्तों खास बात क्या होती है कि ये अपनी एनल ग्लैंड से एक सिक्रीशन निकालता है जो कि बहुत ही बदबूदार होता है। उससे ये टेरिटरी मार्किंग भी करता है और कई बार अपने दुश्मन को भगाने में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है कि बदबू बहुत आती है तो उसका दुश्मन थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। जैसे कि वल्चर्स के बारे में मैंने बताया था कि वल्चर्स का फाइनल उपाय ये होता है जब मुझे लगता है कि वो घिर गए हैं, और क्योंकि वो डायरेक्टली टेक ऑफ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं कि पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। आगे भी आंखें चमकी हैं दोस्तों, आगे भी आंखें चमकी हैं। अरे बाप रे, ये बहुत ज़्यादा डियर होंगे यार, कम से कम 6, 7, 8 है। निकल गए ये, इतने सारे थे और तेजी से निकले तो डियर ही होंगे। हाँ वो जा रहे, क्या है, नहीं ये भी है। वैसे भी खरगोश की आइज तो रेड चमकती है। तो जो मैं बता रहा था दोस्तों कि गिद्ध जब घिर जाता है सामने कार्निवोरस या कई बार ये जकाल या इस तरह के जानवर जब घेर लेते हैं और उसे टेक ऑफ करने के लिए, फ्लाइट के लिए उसको दौड़ना पड़ता है, तो उसका फाइनल उपाय ये होता है कि वो उल्टी कर देता है। और क्योंकि वो सड़ा गला मांस खाता है, प्लस उसके पेट में एसिड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जिसकी वजह से सड़ा गला मांस भी उसको नुकसान नहीं करता है। उसके पेट में जाके वो एसिड उसको फौरन बर्न कर देते हैं, वो भी बदबूदार होते हैं। तो जब वो उल्टी करता है तो बदबू कोई सा भी कार्निवोरस जानवर उसे बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ से हट जाता है पीछे, और गिद्ध को भागने का मौका मिल जाता है। यही हाइना की टेक्निक है, बस वो उल्टी नहीं करता, अपनी एनल ग्लैंड से एक सिक्रीशन निकालता है और उसका दुश्मन जो है वो बदबू की वजह से पीछे हट जाता है। ये दोस्तों उल्लू है, इसको पकड़ो जरा, ऐसे रखना, बिल्कुल मैं गाड़ी बढ़ाऊंगा, उड़ेगा, ठीक है। ये दोस्तों वो उल्लू बैठा है बड़ा वाला, ये देखिए इसकी पीठ हमारी तरफ है, ये उस तरफ नदी की तरफ मुंह करके बैठा है, जो काफी बड़े साइज का उल्लू होता है। ये देखिए अभी उड़ेगा, इसने गर्दन लेफ्ट को घुमाई अभी, ये उड़ गया। दोस्तों आगे भी फिर आँख चमकी है, अभी देखता हूँ अगर रोड पे ही सामने आ गया तो चमकी है। हाँ वो उधर लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट में है ना, और थोड़ी लाल लाल आँखें हैं वो। ये खरगोश साइड में दौड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी सामने कोई कार्निवोरस है। ये खरगोश ही था। अच्छा अच्छा, इसकी आंख भी लाल चमकती ना, इसलिए चमकी थी। दोस्तों
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक तेंदुआ आया और 3 साल के बच्चे को घर के आंगन से ही दबोच लिया। उसके माता पिता ने जैसे तैसे लड़के छुड़ाया, बच्चा घायल हो गया, लेकिन करीब 25 मीटर की दूरी पे जाके वो तेंदुआ बैठ गया, हट ही नहीं रहा था। लोगों ने लकड़ियां फेंकी, पत्थर फेंके, नहीं हट रहा था। उस वजह से वो हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। टाइमली ले तो गए लेकिन काफ़ी देर बाद, और फिर बच्चे की मौत हो गई ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से। दोस्तों वो पेड़ है वो जहाँ पे उस दिन बच्चे खेल रहे थे, जक्काल के थे। अभी भी क्या है ये, ऊपर नहीं लकड़ी है क्या, कोई बैठा है, लकड़ी ही है। लकड़ी का शेप ऐसा है जैसे कि लग रहा है कि अब ये पेड़ था कि ये था, मेरे ख्याल से वो वाला जो तिरछा पेड़ है वो था, क्योंकि मेरी गाड़ी सामने से आई थी तो हेडलाइट सामने ही पड़ी थी। अब मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये पेड़ था जिसके चारों तरफ बच्चे बैठे थे, कि दूसरा था, या जो पीछे रह गया वो था, क्लियर नहीं है। और यहीं पे एक हाइना की मांद भी है, मुझे बताया था एक बार एक गाइड ने। मेरे ख्याल से जो पीछे रह गया वो वाला पेड़ था, लेकिन दिन में तो कुछ पता चलता नहीं, बच्चे अंदर ही छिपे रहते हैं और रात को निकलते हैं। आज भी मौसम बढ़िया हो रहा है। अभी जा रहा हूँ ऋषिकेश वीडियो अपलोड करने के लिए, और जनरेटर की बैटरी भी लेके आया हूँ, क्योंकि जब वो खराब हुआ था तो कई बार सेल्फ मार दिया था तो बैटरी काफ़ी डाउन हो गई। गाड़ी से स्टार्ट भी की लेकिन वो अल्टरनेटर से चार्ज नहीं हो रही है, तो फिर ऋषिकेश में चार्ज कराऊंगा बैटरी, फिर लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।